आज हम उन सामान्य लेकिन अनदेखी गलतियों के बारे में जानेंगे जो लगभग 97% वृद्ध पुरुष युवा महिलाओं से मिलते समय करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इन व्यापक त्रुटियों की पहचान करेंगे बल्कि यह भी सीखेंगे कि अपने सामाजिक संपर्कों को बढ़ाते हुए उनसे कैसे बचा जाए। क्या आप ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दृष्टिकोण को बदल देगी और अधिक सार्थक संबंध बनाएगी? आइए मिलकर इस रहस्य को सुलझाएं और हर बातचीत को महत्वपूर्ण बनाएं। और मत भूलिए, वीडियो के अंत में हमें एक बोनस टिप मिली है जो हर चीज को पूरी तरह से समेट देती है। सलाह का यह आवश्यक हिस्सा न केवल हमारे द्वारा चर्चा किए गए सभी बिंदुओं का पूरक होगा बल्कि इन इंटरेक्शन में आपके दृष्टिकोण और समझ को भी परिष्कृत करेगा। इस अमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए बने रहना सुनिश्चित करें। एक, उम्र के अंतर पर ज्यादा जोर देना। उम्र के अंतर के विषय में गहराई से उतरना रस्सी पर चलने जैसा है, रोमांचक लेकिन जोखिम भरा। तो कई लोग यहाँ क्यों ठोकर खाते हैं? आइए इसे खोलें। यदि कोई वृद्ध सज्जन किसी युवा महिला से मिलते हैं और बातचीत मेरे दिन में वापस और आपकी पीढ़ी के बारे में होती है, तो यहीं से अलगाव शुरू होता है। उम्र के अंतर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना अंतर को पाटने के बजाय उजागर करता है। इसके बजाय तरकीब यह है कि सामान्य आधार खोजा जाए। हो सकता है कि आप दोनों को इतालवी व्यंजन पसंद हो या शायद आप दोनों क्लासिक रॉक के प्रशंसक हो। साझा हितों के आसपास बातचीत को केंद्रित करने से उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाती है, न कि आपकी बातचीत का शीर्षक। यह वर्तमान में रहने के बारे में भी है। हाँ, अनुभव हमें आकार देते हैं, लेकिन उन्हें हमारी हर बातचीत को परिभाषित नहीं करना चाहिए। उसकी दुनिया से जुड़ने से पता चलता है कि आप सिर्फ एक अलग समय के आगंतुक नहीं हैं, बल्कि आज की दुनिया में एक सक्रिय भागीदार हैं। संक्षेप में, उम्र के अंतर को पाटने का मतलब वर्षों को नजरअंदाज करना कम और आज को गले लगाना ज्यादा है। उन सामान्य लय को खोजें और उसी लय में नृत्य करें, यही जादू होता है। 2, वर्तमान सामाजिक मानदंडों को गलत समझना। अब आइए सामाजिक मानदंडों की निरंतर विकसित हो रही दुनिया पर नजर डालें। आधुनिक सामाजिक मानदंडों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर डेटिंग के संदर्भ में? आइए गोता लगाएं। 80 के दशक में जो आकर्षक था वह अब अप्रचलित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक मुखर होना एक समय आत्मविश्वास के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन आज यह सब आपसी सम्मान और सहमति के बारे में है। वर्तमान मानदंडों के साथ अद्यतन रहने का मतलब अपना सार खोना नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण को अपनाने के बारे में है। यह एहसास हो रहा है कि बातचीत एक दो तरफा सड़क है जो लेन देन से भरी होती है, न कि केवल एकालाप से। संचार शैलियों, डेटिंग शिष्टाचार और यहाँ तक कि पॉप संस्कृति में नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। इससे पता चलता है कि आप उसकी दुनिया में रुचि रखते हैं और उन मानदंडों का सम्मान करते हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। समसामयिक सामाजिक मानदंडों को समझना और उनका सम्मान करना सांस्कृतिक अंतर को पाटने में मदद करता है। यह खुद को नया रूप देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाने के बारे में है कि आप उस दुनिया की सराहना करते हैं और उसका सम्मान करते हैं जिसे वह रोजाना देखती है। 3, प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना। आइए किसी को प्रभावित करने के आकर्षण के बारे में बात करें। यह एक जादुई चाल की तरह है, पेचीदा फिर भी नाजुक। लेकिन क्या होता है जब प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना उल्टा असर डालने लगता है? आइए इसमें कूदें। चाहे वह धन का दिखावा करना हो, उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताना हो, या किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा करना हो जो आप नहीं हैं, यह उस व्यक्ति को अभिभूत कर सकता है और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उसे अलग थलग कर सकता है। कुंजी, प्रामाणिकता। लोग वास्तविक व्यवहार की ओर आकर्षित होते हैं,
अपनी वास्तविक रुचियों को साझा करें, उस बारे में बात करें जो आपको वास्तव में उत्साहित करती है और उसकी कहानियों को वास्तविक जिज्ञासा के साथ सुनें। याद रखें, यह कोई प्रतियोगिता या प्रदर्शन नहीं है, यह मानवीय स्तर पर जुड़ने का मौका है। बहुत अधिक प्रयास करना निष्ठाहीन लग सकता है, जैसे कि लक्ष्य सार्थक बंधन बनाने के बजाय प्रभावित करना है। यह किसी व्यंजन को अधिक मसाला देने जैसा है, आप उसका प्रामाणिक स्वाद खो देते हैं। एक आरामदायक जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप दोनों स्वयं रह सकें। आखिरकार, सबसे प्रभावशाली चीज आपकी अपनी त्वचा में आरामदायक होना है। मुझे आशा है कि अब तक आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आप हैं, तो कुछ समर्थन क्यों नहीं दिखाते? एक त्वरित थम्स अप, एक टिप्पणी छोड़ना या उस सदस्यता बटन को दबाना वास्तव में बहुत आगे तक जाता है। 4. सक्रियता से न सुनना। आइए बातचीत की कला में उतरें, विशेष रूप से सुनने के जादू में। यह एक रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग की तरह है। यदि आप सही आवृत्ति पर नहीं हैं, तो आप संगीत को मिस कर देंगे। तो युवा महिलाओं के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से सुनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? आइए ढूंढते हैं। सुनना केवल शब्दों को सुनने से कहीं अधिक है। यह जो कहा जा रहा है उसमें पूरी तरह शामिल होने के बारे में है। यदि वह कहानियां साझा कर रही है, लेकिन आप पहले से ही अपने अगले आकर्षक किस्से की योजना बना रहे हैं, तो आप वास्तव में सुन नहीं रहे हैं। इससे उसे अनसुना महसूस हो सकता है, जैसे कि वह बातचीत में भागीदार के बजाय सिर्फ एक दर्शक है। सक्रिय श्रवण में पूरी तरह उपस्थित रहना शामिल है। यह सही जगह पर सिर हिला रहा है, विचारशील अनुवर्ती प्रश्न पूछ रहा है और उसकी कहानियों में वास्तविक रुचि दिखा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक मूक साधु बनने की जरूरत है। यह एक संतुलन खोजने के बारे में है, जहां दोनों आवाजों को सुना और महत्व दिया जाता है। सक्रिय रूप से न सुनने से यह संदेश जा सकता है कि उसकी राय और अनुभव कम महत्वपूर्ण है, जो सार्थक संबंध का नुस्खा नहीं है। इसके बजाय दिखाएं कि आप उसके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। यह एक टेनिस मैच की तरह है, आनंद आगे और पीछे में है, न कि केवल सर्विस बनाए रखने में। यह दृष्टिकोण सतही स्तर की बातचीत से कहीं अधिक गहरा बंधन बनाता है। अंत में, सबसे अच्छे संबंध तब बनते हैं जब हर कोई महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जाती है और उसकी सराहना की जाती है। 5. साझा हितों के महत्व को कम आंकना। आइए साझा हितों की दुनिया में उद्यम करें। सामान्य आधार खोजना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए पढ़ते उधेड़े। साझा रुचियां किसी रेसिपी में गुप्त मसालों की तरह होती है। वे किसी भी रिश्ते में स्वाद जोड़ते हैं। यदि आप दोनों को लंबी पैदल यात्रा का शौक है, तो यह सिर्फ एक शौक नहीं है। यह एक साथ अनुभवों, बातचीत और यादों का मार्ग है। यह उन दरवाजों के बारे में है जो ये हित साझा आनंद और समझ के लिए खोलते हैं। हालांकि कई लोग यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि आकर्षण या उपहार वास्तविक समानताओं का स्थान ले सकते हैं। यह दृष्टिकोण एक गहरे, स्थायी संबंध के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक को भूल जाता है। यह बिना जलाए आग जलाने की कोशिश करने जैसा है। आपको एक चिंगारी मिल सकती है, लेकिन यह गर्म ज्वाला में नहीं बदलेगी। तरकीब केवल साझा हितों की खोज करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ गले लगाना और तलाशना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह ओपेरा से प्रेम करने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। साझा हितों में निवेश करके आप एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो सिर्फ एक साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ जीवन का आनंद लेने और अनुभव करने के बारे में है। याद रखें, ये साझा जुनून ही है जो अक्सर अच्छी बातचीत को अविस्मरणीय बातचीत में बदल देते हैं। 6. व्यक्तिगत दिखावे और जीवन शैली की उपेक्षा।
आइए एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित करें जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि व्यक्तिगत उपस्थिति और जीवन शैली है। किसी उत्कृष्ट कृति के फ्रेम की तरह यह समग्र चित्र को निखारता है। यह पहलू ध्यान देने योग्य क्यों है, विशेष रूप से युवा महिलाओं से मिलने वाले वृद्ध पुरुषों की गतिशीलता में? आइए गोता लगाएं। व्यक्तिगत रूप और जीवन शैली घमंड के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आपके द्वारा दुनिया को भेजे जाने वाले संदेश के बारे में है। कल्पना करें कि आप टक्सीडो पहनकर या शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहनकर किसी ब्लैक टाई कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। यह परेशान करने वाला है ना? इसी तरह अपनी उपस्थिति या जीवन शैली की उपेक्षा करने से आपके बारे में धारणा में अंतर पैदा हो सकता है। रुझानों का पीछा न करें या युवाओं की नकल करने की कोशिश न करें। बस अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अच्छी तरह से तैयार रहें, अवसर के अनुसार उचित पोशाक पहने और ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो जीवंतता और दुनिया के साथ जुड़ाव को दर्शाती हो। व्यक्तिगत देखभाल और एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन शैली पर यह ध्यान वर्षों को जोड़ सकता है, एक अंतः संबंध बना सकता है। यह दर्शाता है कि आप न केवल शारीरिक रूप से मौजूद हैं, बल्कि आप जीवन में सक्रिय रूप से भाग भी ले रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। अपनी उपस्थिति और जीवन शैली का ख्याल रखना आत्मसम्मान का एक रूप है जो दूसरों के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह दिखाने के बारे में है कि आप न केवल अस्तित्व में हैं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जी रहे हैं, जो एक सार्वभौमिक रूप से आकर्षक विशेषता है। बोनस पॉइंट, भावनात्मक परिपक्वता को अपनाना। आइए अब रिश्तों की दुनिया में एक छिपे हुए रत्न को उजागर करें, जो भावनात्मक परिपक्वता है। यह एक बढ़िया वाइन की तरह है जो समय के साथ बेहतर होती जाती है और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकती है। तो भावनात्मक परिपक्वता रिश्तों में इतना गेम चेंजर क्यों है, खासकर युवा महिलाओं के साथ वृद्ध पुरुषों के लिए? आइए ढूंढते हैं। भावनात्मक परिपक्वता उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान, समझ और जीवन के तूफान में शांति की भावना के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि आप कौन हैं, इसके साथ सहज होना और दूसरों को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता होना। इसे एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सोचें, जो अनुभव और स्थिरता के साथ भावनात्मक तरंगों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चलते रहने की कोशिश कर रहा है, एक जमीनी परिपक्व दृष्टिकोण रखना ताज़ा है। यह व्याख्यान देने या संरक्षण देने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे परिप्रेक्ष्य की पेशकश के बारे में है जो विकास और सीखने के स्थान से आता है। यह सुनने के बारे में है, सिर्फ सुनने के बारे में नहीं, और समझना, केवल प्रतिक्रिया देना नहीं। भावनात्मक परिपक्वता आपको रिश्ते को आत्मविश्वास और शांति की भावना के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। यह एक जटिल नृत्य के चरणों को जानने जैसा है, जिससे दूसरे व्यक्ति के लिए इसका अनुसरण करना आसान हो जाता है। यह गुण अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह रिश्ते को पनपने के लिए एक सुरक्षित, स्थिर वातावरण बनाता है। भावनात्मक परिपक्वता आपके अनुभवों की गहराई को रिश्ते में सकारात्मक, पोषणकारी तरीके से लाने के बारे में है। यह एक विशेषता और आकर्षण है जो वास्तविक, सार्थक संबंध खींचता है।